दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहाँ पर देखिए आने वाले सप्ताह में भारी उठापटक की पूरी चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिकॉज देखिए शेयर मार्केट चलता कैसे है, तो देखिए चलने के पीछे क्या क्या ट्रिगर्स रहते हैं। तो सबसे पहले चीज न्यूज़ फ्लो कैसा रहता है, डेटा क्या क्या रिलीज होने वाला है, टेक्निकल क्या बता रहा है, फंडामेंटल कैसा है, एंड फंड मूवमेंट किधर होने का ज़्यादा चांसेस है। इन सभी चीज़ों के ऊपर मार्केट पूरा डिपेंडेंट रहता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल वे में चेक करेंगे। तो कहने का ये मतलब है ना कि मार्केट, देखिए तो मार्केट तो नेक्स्ट वीक होगा, लेकिन अगर हम लोग पहले से अगर तैयारी करके रखेंगे ना, तो हम लोग अच्छा खासा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ा परफॉर्मेंस हम लोग अभी कैसे बढ़ा सकते हैं उसको हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चाहिए अमेरिकी बाजार का, अगर क्लोजिंग को चेक करेंगे तो ठीक ठाक सा क्लोजिंग देखने को मिला, देख सकते हैं। डाउ जोन्स में लगभग 270 पॉइंट, नैस्डैक में चेक कीजिएगा तो 196 पॉइंट का, यानी कि सबसे ज़्यादा कहीं तेजी थी तो टेक्नोलॉजी शेयर्स में तेजी देखने को मिला। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा था। एंड विक्स में देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। तो अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है। तो देखिए गैप अप होने का चांसेस कितना है, 128 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर गैप अप हो सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग के पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, देख सकते हैं। तो 128 यानी कि 26,000, 26,500 के ऊपर में हम लोग का ओपनिंग हो सकता है। ये फ्यूचर्स की बात हो रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये अच्छा खासा गैप अप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया गिफ्ट निफ्टी। लेकिन देखिए ऐसा है कि ये तो फ्राइडे के दिन में हम लोगों ने चेक किया कि डाउ का क्लोजिंग के अनुसार है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ आए। न्यूज़ को चेक कीजिएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। अब कल का ओपनिंग कैसा रहेगा ना, हम पूरे फ्यूचर्स मार्केट का मॉर्निंग आवर्स में वो मैटर करेगा। बिकॉज देखिए न्यूज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड में यहाँ पर है कि यूक्रेन ने हिट किया है 2 रशियन शैडो फ्लीट ऑयल टैंकर्स विथ नेवल ड्रोन से हिट किया है। एंड देखिए ये तो उन्होंने किया ही है, बमबारी किया ही है रशियन टैंकर्स के ऊपर में। लेकिन वो ये चीज़ था कि वो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, क्लेम कर लिया कि हाँ मैंने किया ऐसा। तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है। अब ये देखने वाली बात है कि रशिया की तरफ से क्या रिटालिएशन आता है इस चीज़ को लेकर के, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये थोड़ा सा ग्लोबल सेंटिमेंट को बिगाड़ने की बात हो रही है, पहला। दूसरा चीज़ चेक करेंगे कि ट्रम्प की तरफ से आ रहा है माइग्रेशन को लेकर के, जहां पर देखिए यूएस में जो अभी शूट आउट हुआ था उसको लेकर के अभी नए लॉ बनाने की बात हो रही है। तो डेट्रीमेंटल टू यूएस इंटरेस्ट, ट्रम्प साइड्स ई माइग्रेशन लॉ यहाँ पर टू जस्टिफाई माइग्रेशन बैन फॉर थर्ड वर्ल्ड। तो थर्ड वर्ल्ड में कौन कौन है, अभी तक तो देखिए अफगानिस्तान वगैरह का नाम आ रहा है। तो देखिए अभी कौन आएगा क्या रहेगा वो मैटर करेगा। तो ये भी एक अपडेट आ रहा है। तो दो ग्लोबल नेगेटिव ट्रिगर्स यहाँ पर साथ में है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे अभी देखिए अभी डेटा में चेक करेंगे तो आज के दिन में देखिए ओपेक की मीटिंग है, और वहां से मान लीजिए ऑयल का प्रोडक्शन को बढ़ाना घटाना उसको लेकर के क्या अपडेट आएगा मैटर करेगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक हिंट दे दें कि सप्लाई बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा तो फिर मैटर करने वाला है। उसके अलावा जापान की तरफ से ये अपडेट आएगा, चाइना की तरफ से भी देखिए डेटा आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा 49.2 है, एक्सपेक्टेशन उतना ही था, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा चेक करेंगे तो ठीक ही ठाक सा देखने को मिल रहा है, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना आया। तो ये आज का डेटा है। उसके बाद देखिए पूरे वीक का डेटा को हम लोग चेक करेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाला है। अब देखिए कमोडिटी मार्केट में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं गोल्ड में तूफानी तेजी थी 1.25% का। एंड सबसे ज्यादा कहीं तेजी थी तो वो था सिल्वर में, चांदी में 6.64% का तेजी, यानी कि मेटल स्टॉक्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी मॉर्निंग आवर्स में जरूर चेक कीजिएगा कि क्या स्थिति है गोल्ड और सिल्वर को लेकर के। और साथ साथ क्रूड को चेक कीजिएगा तो मिला जुला संकेत है, देख सकते हैं कॉपर में 1.53% का तेजी है। तो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है कमोडिटी मार्केट में। अगर इसी तरीके से रहा तो इक्विटी के लिए उतना बढ़िया संकेत तो है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एडीआर्स को चेक करेंगे तो विप्रो एडीआर में 1.12% का तेजी है, इन्फोसिस एडीआर में लगभग 0.34, आईसीआईसीआई बैंक में 0.7, एचडीएफसी बैंक में 0.52% का तेजी देखने को मिला, यानी कि इंडियन एडीआर्स में तेजी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए निफ्टी का अगर टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे तो क्लोजिंग 26,202 में देखिए ये देखने को मिला क्लोजिंग। अगर चेक कीजिएगा निफ्टी का, अगर चेक करती है जो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग इससे पहले जब हुआ था 26 सितंबर 2024 को, ये क्लोजिंग की बात हो रही है, इंट्राडे में कितना हाई बना है वो नहीं बात हो रही है। तो क्लोजिंग 26,216.05 में अगर ये होता तो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी 26,110 के ऊपर में क्लोजिंग हुआ, ये बहुत बड़ी बात थी। तो जो बता रहा है कि निफ्टी जो रहता है बता रहा है कि टेक्निकली मैं काफी बुलिश जोन में एंटर कर चुका हूँ, ये चीज यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। अभी ये कि इसके ऊपर में होता तो ज्यादा बेटर रहता। अभी ये रेसिस्टेंस का काम करेगा जो कि मात्र 15 पॉइंट ऊपर में है, तो ये तो आसानी से टूट जाना चाहिए। और दूसरा रेसिस्टेंस का कौन सा लेवल रहेगा तो 26,277.35 ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि
27 सितंबर को, देखिए 27 सितंबर 2024 का बना था, तो ये दोनों रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा। साथ ही साथ फ्राइडे का जो हाई था ना उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी रेसिस्टेंस है, अगर वो टूट जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम लोग ब्लू स्काई जोन में चले जाएंगे, फिर हम लोगों में अच्छी खासी तेजी बनेगी। बिकॉज देखिए ट्रेंड काफी बुलिश जोन में हम लोग जा चुके हैं। अगर चेक कीजिएगा तो ये पहला शोल्डर है, ये आपका हेड है, ये शोल्डर बना, और यहाँ से अगर चेक कीजिएगा तो ये नेकलाइन था 26,107 का, उसके ऊपर में सस्टेन कर रहे हैं। नेगेटिव न्यूज भी रहेगा तो यहाँ पर फिर से इसको टच करने के लिए आ सकता है, और फिर वहां से ब्रेकआउट होगा तो 26,830 तक भी हम लोग जाने का ताकत रखते हैं। कि क्यों, इस डेप्थ को नापिए एंड इसको यहाँ पर से आप इसको मेजर कर सकते हैं, खुद के चार्ट में भी चेक कर सकते हैं इसको आप। साथ साथ बुलिस एनगल्फिंग यहाँ पर पैटर्न बना है, देख सकते हैं ये दोनों रेड, ग्रीन और रेड कैंडल को चेक कर लीजिए, यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना है, जिस कारण से चांसेस बहुत है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। अब तेजी बनने के पीछे क्या क्या रीजन है, देखिए हम लोगों ने अभी तक तो नेगेटिव न्यूज पकड़ा था, लेकिन हमारे मार्केट के लिए अच्छी न्यूज क्या है कि जीडीपी का डेटा फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद आया, जो कि पॉजिटिव साइड में है। 8.2% आया, देख सकते हैं। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 7.3% का, प्रीवियस कितना था 7.8%, यानी कि प्रीवियस से तो अच्छा है ही, साथ साथ मार्केट ने जितना अनुमान लगाया था उससे काफी ऊपर आया है। तो डेटा काफी पॉजिटिव है, जो कि चांसेस है कि अगर गिरावट होगी तो तुरंत में रिकवरी भी हो जाएगा। हिस्ट्री को चेक कीजिएगा जीडीपी डेटा का, तो देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार डेटा रिलीज हुआ है, जो कि बता रहा है कि हाँ हमारे मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। साथ साथ ट्रेड डील को लेकर के देखिए अंदर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो मैंने पहले आपको बताया था। और अचानक जब अपडेट आएगा तब तक मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट ले लिया होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए अपडेट है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, सेज कॉमर्स सेक्रेटरी ऑन इंडिया यूएस ट्रेड, मतलब कुछ समय लगेगा एंड सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी होपफुल दैट वी शुड फाइंड अ सॉल्यूशन विद इन दिस कैलेंडर ईयर, सेज कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल। तो इस दिसंबर मंथ में कभी भी अपडेट आ सकता है ट्रेड डील को लेकर के, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फेड रेट को कट को लेकर के, देखिए यहाँ पर ऑप्टिमिज्म है, जिस कारण से मार्केट में तेजी बनी है, स्टार्ट भी हुआ है, तो इसको भी लेकर के कोई अपडेट यहाँ पर आ सकता है। साथ ही साथ आरबीआई रेट कट यहाँ पर होने वाला है, उन्होंने हिंट्स भी दिया है कि बहुत ज्यादा चांसेस है, यहाँ पर रूम है, बन सकता है। तो आरबीआई रेट कट को यहाँ पर हो सकता है, ये कब होगा तो आने वाला सप्ताह में इसका अपडेट आएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बिकॉज मीटिंग होने वाली है, कब आएगा किस समय आएगा उसको हम लोग चलिए आगे चेक कर लेते हैं। अब देखिए डेटा को चेक करेंगे तो आज के दिन में तो हम लोगों ने चेक कर लिया, चाइना की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज हुआ है, जो कि जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया। अभी है मंडे के दिन में 1 दिसंबर को एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा कहाँ से आएगा, इंडिया की तरफ से आने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन है, अगर इससे ऊपर आएगा तो अच्छी बात है, इससे नीचे आया तो थोड़ा खराब हो जाएगा। फिर आईपी डेटा भी इंडिया की तरफ से आने वाला है, देख सकते हैं 3.6% का मार्केट का अनुमान है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा। उसके अलावा एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा यूएस की तरफ से एंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा यूएस की तरफ से आने वाला है। तो ये डेटा मंडे के दिन में आएगा, हमारे लिए आईपी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे बुधवार यानी December 3 को इंडिया की तरफ से एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा रिलीज होगा, एंड यूएस की तरफ से नॉन फार्म एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेट चेंजेस आएगा, एंड एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा एंड क्रूरल डेटा रिलीज होगा कब, तो 3 दिसंबर को भी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। तो देखिए ये डेटा मार्केट का ट्रेंड को डिसाइड करेगा। एंड 4 दिसंबर को इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, बेरोजगारी का आंकड़ा, सब कुछ आने वाला है। एंड फ्राइडे हमारे मार्केट के लिए सबसे अहम दिन है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ सकता है कि रेट कट होगा कि नहीं होगा और कितना होगा, ये अपडेट आ सकता है, देख सकते हैं। तो 5.25% मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, 5.50 प्रीवियस था, यानी कि देखिए मार्केट ने ऑलरेडी अनुमान लगा लिया कितना कट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आरबीआई ने कह दिया कि नहीं रेट कट नहीं करेंगे, तब तो फिर दिक्कत की बात है। और मान लीजिए अगर रेट कट आ जाता है जितना मार्केट ने सोचा था, तब तो फिर तेजी बन सकती है। तो ये सभी डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तो तैयारी कर लीजिए, ये तैयारी करने की बात यहाँ पर हो रही है कि किस तरीके से हम लोग तैयार हो सकते हैं, किस किस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आ सकता है। साथ ही साथ अभी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉट्स में भी आपको देखने को मिलने वाला है, ये अपडेट आया है, आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो निफ्टी 50 का लॉट साइज 75 का है, निफ्टी बैंक का 35 का, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का 65 का, निफ्टी मिड कैप का 140 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का 25 का है। तो इसमें बदलाव होने के देखिए अनुमान आ रहा है, एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि हो सकता है। एनएससी रिवाइजेस मार्केट लॉट साइज फॉर की इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रॉम दिसंबर 2025 में ये होने वाला है। एक्सचेंज स्टेटेड दैट एक्जिस्टिंग लॉट साइज विल कंटिन्यू टू अप्लाई टू ऑल वीकली एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट अंटिल December 31, 2025, देख सकते हैं। तो ये अपडेट आ रहा है, जो लॉट साइज है उसमें बदलाव होने के चांसेस है।
तो एज पर द सर्कुलर लॉट साइज जो रहता है निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट विल बी रिड्यूस। इसमें आपको इसका जो लॉट साइज है वो घटने की बात यहाँ पर हो रही है। चेक कर लेते हैं कितना घटेगा। तो यहाँ पर निफ्टी 50 लॉट साइज विल बी रिवाइज 75 से घटा करके 65 किया जा सकता है। निफ्टी बैंक 35 से 30 हो सकता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 65 से 60 हो सकता है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 140 से घट करके 120 हो सकता है। और एनएससी क्लैरिफाई, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि लॉट साइज फॉर निफ्टी नेक्स्ट 50 उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो ये भी साथ में यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये देखिए लॉट साइज में चेंजेस क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा जो रहता है कब क्या बदलाव होगा आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए डेटा खासकर इंपॉर्टेंट है। साथ साथ देखिए ये भी सेकंड पेज है, उसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। कब बदलाव होगा, मंथली वीकली, इस सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा डेटा मैंने आपको बता दिया। मार्केट में काफ़ी बदलाव यहाँ पर होने का चांसेस है। तो और उसके अलावा हम लोगों ने ये चेक कर लिया पूरा इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या है। अब है एक और चीज़ है जो मार्केट को ड्राइव करेगा, वो है एफ आई डेटा कैसा रहता है। हालांकि अगर चेक कीजिएगा तो लास्ट 2 दिनों से तो उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली किया है। कभी खरीदते हैं तुरंत में, अचानक बड़ी बिकवाली करके चले जाते हैं, देख सकते हैं। तो अच्छी खासी एफआई बिकवाली की है कैश में। 28 नवंबर को देखिए फ्राइडे के दिन में बेच करके गए हैं। तो मार्केट में अगर डिप होगी तो देख सकते हैं इनके कारण भी हो सकता है, गिर आउट होती है तो ये भी एक रीजन बन सकता है। सो ये तो हो गया कैश का डेटा। अगर चेक कीजिएगा फ्यूचर्स का डेटा को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर खरीदारी बीच में अच्छी खासी हुई थी, फिर से यहाँ पर बिकवाली स्टार्ट हो गया। तो एफआईडी डेटा थोड़ा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे मार्केट में, उसके पीछे रीजन हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि जो रुपए का कमजोर होना ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि 90 का लेवल को यहाँ पर रेस्पेक्ट किया जा रहा है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी हो सकता है यहाँ से फिर गिरावट बन जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर एफआई भी हमारे मार्केट में आ जाएंगे, ये चीज यहाँ पर है। सो ये हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे आईपीओ मार्केट फिर से यहाँ पर हॉट होने वाला है। फंड मूवमेंट आपको देखिए फिर से यहाँ पर जा सकता है। ऐसा नहीं कि एफआई पैसा कमा नहीं रहे हमारे मार्केट में, आईपीओ मार्केट में अच्छी खासी कमाई इनकी हो रही है। अगर चेक कीजिएगा तो देखिए फिर से 3 आईपीओ है, विद्या वायर्स, एक्विस एंड मीशो। यहाँ पर देखिए सबका आईपीओ का प्राइस बहुत ही शानदार रखा गया है। विद्या वायर्स का 52, एक्यूएस का 124 एंड मीशो का 111 का रखा गया है। अच्छा खासा देखिए प्राइस रखा है जो रिटेल को काफ़ी पसंद आएगा। जीएमपी देखिए वीडियो वायर्स का 10 है, एक्यूएस का 43 एंड मीशो का 41 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त पैसा बनने का चांसेस यहाँ भी बन रहा है। इस रिलेटेड वीडियो बनाओ, आप चेक कर सकते हैं, चैनल में उपलब्ध है। तो ये तीनों आईपीओ है एंड देखिए सब कब ओपन होगा तो 3 दिसंबर को ओपन होगा एंड 5 दिसंबर को बंद हो जाएगा। सो आईपीओ मार्केट फिर से यहाँ पर हॉट होने वाला है, फंड मूवमेंट फिर से आईपीओ मार्केट में जा सकता है। तो देखिए दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज हम लोगों ने दोनों डिस्कस कर लिया। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। हालांकि मार्केट हमारा काफी बुलिश है, अच्छा ब्लू स्काई जोन में जा सकता है, लेवल्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।